अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक रूम को अच्छे से साफ़ करेंगे, दूसरा रूम फैल जाता है और ज़हीन आने के बाद तो बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। वो हर चीज़ फैलाता बहुत है और देख के नहीं देखे जैसा चला जाता है। और हर बार आ रहा है, महीने में एक बार आता ही है। 2 छुट्टियाँ हैं, 4 छुट्टियाँ हैं, अम्मी याद आ रही बोलकर, और हर बार बैग लेके जाता है। अभी मेरे पास बैग तो है ही नहीं, तो मैंने बोला ज़हीन अब बैग क्या करेगा तू, लाता छोटी बैग है और सामान लेता है और बड़ी बैग कर लेता। अब बैग नहीं है मेरे पास, जा ख़रीद के लाना पड़ता। बोले तो बोल रहा अम्मी कितने सारे बैग लेते, रहने दो, मुझे वो विमल वाली बैग आती है ना वो दे दो। बोला मैं बोली वो भी लाना पड़ता तुझे मार्केट जाके बोलकर। देखिए 2 बैग लाया है, 100 रुपीज़ की 1 लाया है ये। मैं मतलब एक एक्स्ट्रा मंगाई हूँ, घर का सामान भी रखने हो जाएगा, या तो फिर वो अगली बार आएगा तो उसे ही लग जाएगी। माशाल्लाह से मेरे बच्चे शर्माते नहीं हैं जी, जो भी चीज़ है जैसी चलती है चलने दो करते हैं। देखिए उसी के कपड़े, अंदर से मैंने थोड़ा सेंट मार दिया है क्योंकि नए बैग होते हैं ना, वो अलग सी स्मेल होती है। थोड़ा बारिश का पानी भी लगा रहता है, बाहर टंगाए रहते हैं ना, तो गंदी स्मेल नको बोल के। एक्चुअली नैफ्थलीन की गोलियां रखती हूँ मैं, अभी उसके साथ कल ही जाने वाला है वो, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उसको अंदर से सेंट लगा दी और कपड़े लगा दी। और ये इसकी बैग भरी थी, वो बैग निकल भी नहीं रही थी। पिछली बार है ना मेरे हाथ से उसके 2-3 टी शर्ट रह गए थे, जैकेट रह गई थी, एक पैंट रह गई थी। तो फिर अभी इस बार है ना मैंने उसके हर कपड़े सही से रखे हैं ताकि वो भूले ना। उसको लग रहा था कि मेरे कपड़े ख़त्म हो गए हैं बोलकर, आने के बाद देखिए 3-4 नए टी शर्ट ले लिया है। अभी बोल रहा अम्मी इतने कपड़े थे यहाँ पे। मैं बोली तेरे को नए चाहिए बोलकर लिया समझी मैं। नहीं जी अम्मी मुझे पहनने च नहीं थे वहाँ, ऐसे बोला। ठीक है ले ले, अब कुछ नहीं कर सकते, ला लिया है तू बोली। और शूज़ भी लिया है, और वो शूज़ के साथ ये क्लीनिंग वाली बॉटल भी लिया है। क्या क्या करता है देखना पड़ेगा, अब उसे बोलना भी पड़ेगा। वाइट वाला लिया है तो बीच बीच में शूज़ लाते जा ताकि धोकर मैं तुझे दूँ बोलकर। उसके बाद उसकी ये जो बिल थी मैंने उसी के साथ उसमें डाल दी हूँ। अगर कुछ भी हो तो वहाँ के शॉप में भी शायद चेंज या रिपेयर करवा सकते हैं। उसको पैक करके साइड कर दी हूँ। ये देखिए ब्लैंकेट, कूलर लगाकर सोते हैं, सुबह में हल्की ठंडी लगती है तो यूसुफ को ज़हीन को दोनों को ब्लैंकेट लगती है, मुझे नहीं बाबा, मेरा काम तो बेडशीट में ही चल जाता है। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। अभी तो ऐसे जैसे चाल चाल ही सामान रखूँगी, ये कल या परसों पूरे बेडशीट हर जगह के पूरे धोकर जब दोबारा रखूँगी तब सही से रखूँगी, क्योंकि हर तरफ डस्ट है और 15 दिन के ऊपर तो हो ही गया है सारा घर साफ़ करके। और किचन का नंबर भी आ गया है। पहले रूमें साफ़ कर लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ कर लूँगी। बैग देखिए बाहर जाकर आया है यूसुफ, पूरे ज़िप खुले छोड़ा है, तो अभी उसके ज़िप पूरे लगा दी, उसका फ़ोन भी चार्ज में लगा दी। चलिए झाड़ू निकाली हूँ एकदम से क्या बोलते हैं, राज वाले इलाके से झाड़ू निकाली हूँ। और ये देखिए टैब वगैरह है ना, मैं इस तरह से छुपा छुपा के रखती हूँ यूसुफ से, ताकि उसकी आंखें ना पड़े और वो उसका दिमाग उसमें ना जाए, क्योंकि उसको स्क्रीन का शौक़ बहुत है ना। आप लोगों को मैं पहले से बताती हूँ, जैसे ही वो मोबाइल या टैब देखता है ना, उसको लगता है मैं कुछ तो कांड कर डालूँ, या तो स्टोरी पढ़ूँ या तो कुछ कार्टून देखूँ। अभी तो 12th में आ गया है ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वक्त से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराना चाहती हूँ। देखिए ये रूम में आ गई साफ़ सफाई करने के लिए, लेकिन ये सोया है तो अभी नहीं साफ़ करूँगी। क्या पता उसको नींद क्यों आई है, थोड़ा थका थका भी लग रहा था। कल उसका सर दर्द भी कर रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कराना तो उसको सर दर्द होता है, तो मैं उसको जाने दो सोने दो बोली। और ये रूम अभी मैं बाद में साफ़ करूँगी। ये देखिए मैंने एक छोटा सा डेज़र्ट कूलर भी मंगाया है ताकि उसको पढ़ाई करते समय आवाज़ भी ज़्यादा ना आए और ठंडी हवा भी लगे। चलिए आज मैं अंडे का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आप समझ जाइए, अंडा या मच्छी बनाई ना मैं, दूसरा काम सरका देती हूँ। किचन काउंटर और बर्तन धोने में ही मेरा टाइम निकल जाता है। और मेरे ख़्याल से सभी किचन क्वीन को इस बात का ध्यान ज़रूर देना चाहिए। गलती से अंडे की स्मेल वाले बर्तन धोने के बाद वही कांटे से हम अगर ग्लास धोएंगे तो आप समझ जाइए इतनी ख़राब स्मेल आएगी और
और खुदा ना खास्ता कोई मेहमान को हम उसमें पानी देंगे तो उसकी तो रूह काँप जाएगी। पादरी साहब को तो ऐसा पानी दिए ना, वो तो सीधा सीधा जगह पर ही उल्टियाँ करने लगते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। मैं है ना उतना बास आई ना तो मैं ऐसे एकदम से सरका के, मैं थोड़ा मतलब मेहमान के घर हूँ बाबा, ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं इतना करती हूँ, पर पादरी साहब को है ना रुके ही नहीं जाता। तो इस वजह से मैं है ना बहुत क्लीनिंग का ख्याल रखती हूँ अंडे और मच्छी पकाने के बाद। वैसे भी है ना मैं बर्तन बहुत साफ़ ही धोती हूँ माशाअल्लाह से। मेरा साबुन का खर्चा देखकर पादरी साहब बोलते हैं, किसी गरीब का महीने का खर्चा घर का खर्च हो जाएगा रानी, तेरे साबुन और कपड़े धोने का खर्च इतना है, बोलते हैं। चलिए, मतलब मेरा कहने का यही मतलब है, गिलास धोने के बाद एक बार स्मेल लें, फिर दोबारा से धोएं और मच्छी वगैरह अंडे वगैरह पकाएं तो गिलास वगैरह सब बर्तन धोकर, अगर आपके आंगन में धूप आती है तो थोड़ी देर धूप में भी रख कर आएँ। इससे बर्तन में की स्मेल बिल्कुल चली जाएगी और क्या कहते हैं आपकी शख्सियत भी निखर जाएगी। अरे वाह पाकीजी है बोलकर सब लोग बोलेंगे। चलिए, अंडा ब्रेड बना रही हूँ। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। 5-6 अंडे फोड़ लिए थे और हाथों से चुटकियों से नमक डाला है मैंने, क्योंकि चम्मच से नमक डालेंगे तो अंडे में नमक घुलता नहीं है, इसलिए हाथों से ही डालना पड़ेगा। उतनी ही लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। और ये देखिए जो प्याज हरा धनिया है ना, उंगली से ब्रेड पर रख कर नीचे रख रही हूँ ताकि हर ब्रेड पर लगे। और पाव को मैंने 2-2 हिस्सों में कर लिया है। सारे पाव के बनाएंगे तो पाव बड़ा बड़ा रहेगा और साइड के जो कोर है ना वो सेके नहीं जाएंगे। इस तरह से पाव पतले भी हो जाएंगे और सेके भी जाएंगे। मेरी मम्मी है ना इसमें पालक की भाजी भी डालते हैं और मिर्च पाउडर और थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। मैं यहाँ गर्मी की वजह से मिर्च पाउडर कम डाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी की वजह से पेट में भग भग हो रहा है और मिर्च पाउडर मसाले ज़्यादा खाएंगे ना तो और तकलीफ़ होगी। इस वजह से है ना मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेती हूँ इन चीज़ों का। चलिए, एक ट्रिप तो हो गया, हाथ से गिरते गिरते रुक गया है। और इससे तेल भी कम लगता है, उतना ज़्यादा तेल नहीं लगता है। और ये देखिए फाइनल हो गया है माशाल्लाह से। मतलब जितने अंडे फोड़ी थी ना उसके बाद एक अंडा फोड़ना पड़ा था मुझे इतने ब्रेड पूरे बनाने के लिए। उसके बाद यही टिफ़िन यूसुफ़ को दूंगी मैं। और लंच में मैंने चना रसा और चावल बनाए हैं। थोड़ा सा पास्ता है, पास्ता हार्ड है बोल रहा है, मतलब वो नहीं ख़त्म करेगा लग रहा है मुझे। अभी अगली बार जब बनाऊंगी ना तो ज़्यादा ओवर बॉईल कर दूंगी, शायद उसे पसंद आए। एक तो बना कर देखूंगी, खाया तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी को दे दूंगी, आप बना कर खाओ जी बोलकर। चलिए, ये है ब्रेकफास्ट मेरा और ज़हीन का। और यहाँ लाई हूँ, कूलर की हवा है। अभी ये तो रूम साफ़ नहीं करूँगी, अभी बताया है ना। देखिए, आपको भी बुला रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये बहुत टेस्टी लगता है, पर ब्रेड से है ना, जैसा ब्रेड फूलता है मैं भी वैसे फूल जाती हूँ। ये देखिए मैं है ना गर्म पीस उठाई हूँ, बहुत गर्म हो गया। अरे ज़हीन बोली तो वो बोल रहा है, अम्मी मेरे हाथ में ठंडा पीस है, आप ले लो, मुझे गरम दे दो बोलकर। ख्याल भी रखता है पर सताता बहुत है, बहुत परेशान करता है। मतलब उसका चिढ़, उसका गुस्सा, जो घर छोड़ के जाना है ना उसे हॉस्टल के लिए, वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर निकालता है। अभी तो इस बार है ना माँ बेटे की जोरदार झगड़ा हो गया, जैसे बहन भाई झगड़ते हैं ना, चिमटा चिमटी मारा मारी, ऐसा झगड़ा हो गया है हमारा इस बार। चलिए, थोड़ा बहुत आगे आपको देखने को भी मिलेगा। उस टाइम में कैमरा नहीं लगाई थी। चलिए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। अल्लाह गर्मी रहम कर, पसीने में नहा रही हूँ, इसलिए नमाज़ और कुरान पढ़ते समय कंपल्सरी मैं कूलर लगा कर ही बैठ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में उठने को मेरा मन नहीं करता है। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना जी, तो उतना करने तक पसीने में नहा लूँ तो फिर चिढ़ आने लगती है, गुस्सा आने लगता है। तो इस वजह से कंपल्सरी कूलर लगा कर ही बैठती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी है तो भी क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से बहुत सारी नेमतें हैं जिसे यूज़ करके गर्मी हम कम भी कर सकते हैं। इसी का शुक्र अदा करते रहती हूँ हमेशा। चलिए, आज शूज़ धो रही हूँ। शूज़ है ना, ये ऊपर के हिस्से को ब्रश नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इतने प्यार से धो रही हूँ। और ये पूरा धोना हो गया। साइड के उजले पार्ट को तो, वाइट पार्ट को तो ब्रश लगाना ही है, वहाँ मिट्टी वगैरह होती है ना, साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद डेटॉल डाला, थोड़ा सा पानी डाला, भिगो दिया। 2 शूज़
शूज़ धोने के पीछे 4 काम ज़्यादा करने पड़े। बकेट धोने पड़े और बाथरूम धोना पड़ा, क्योंकि इसे मिट्टी बहुत लगा के लाया था, मिट्टी अंदर गई थी उसके, और वो वॉशिंग मशीन में डालती तो वॉशिंग मशीन चौकअप हो जाती। तो इसलिए मैं है ना इस तरह से धोई हूँ। इतनी गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो गई थी, उतना ज़्यादा उसमें गंदा था, कितना भी पानी डालो निकल ही नहीं रहा था। 2-3 बकेट लग गए। ये देखिए पसीने से थक गई हूँ। लेकिन धूप इतनी है कि 2 ही घंटों में शूज़ अच्छे से पूरे सूख गए थे। और इधर यूसुफ की तैयारी हो गई है, वो क्लास के लिए निकल रहा है। देखिए उसका भाई यहीं से उसको बाय और अल्लाह हाफिज़ बोल रहा है, और मैं भी उसको आयतल कुर्सी दुआएं सब पढ़ने बोलकर अल्लाह हाफिज़ बोलकर दूसरे काम के लिए लग गई हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पुदीना लेकर जा रही हूँ नीचे साधना भाभी के घर। मैं पिछली बार जो चिकन समोसे बनाई थी ना, इनको दी थी, तो बच्चियों को और इनके बेटे को बहुत पसंद आए थे। उन्होंने मुझे पूछा था, हमको थोड़े ज़्यादा बना कर देंगे क्या जी, रेसिपी बताएंगे क्या बोलकर। तो मैंने हाँ बोला था। देखिए उन्होंने चिकन को नमक हल्दी लगाकर उबाल लिए हैं, और ये देखिए उनके बेलन से मुझे बेलने नहीं आ रहा था, तो फिर मैं ऊपर जाकर मेरा बेलन लेकर आई हूँ। 1.25 किलो आटा और आधा किलो चिकन पूरा मसाला डालकर 1 किलो के आसपास बन गया था। इतने समोसे हम 4 लोगों ने 1.25-2 घंटे में बना लिए थे। दोनों बच्चियां फोल्ड करे, साधना भाभी फ्राई कर लिए, और मैंने रोटियां बेलकर उनके पट्टियां कट करके दी थी। और ये थोड़ा सा आटा बच गया था तो पूरियां भी बना ली थी मैंने। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतनी गर्मी हो रही है, खारा खारा पानी आंखों में जा रहा है। आजा, क्या देख रहे? वाइट शू बराबर रख के आया। हाँ आज जी ब्लू कहाँ गए? ब्लू भी सूखे, आज ब्लू पहन के जा। और ये है ज़हीन साहब। अगर ज़हीन आए और काम मुझे ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? उस दिन सूरज वेस्ट से निकला होगा। ऐसे है क्या? ये देखिए आज ही प्रॉन्स भी लाया है, मैरिनेट करके रखी हूँ, पहले भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। और देखिए चिकन भी आया है, और इसकी बिरयानी चाहिए बोलते, तो इसको भी मैरिनेट करके रखी हूँ। अभी फ़िलहाल इसको फ्राई करके दूंगी। देखिए यहाँ पर तेल वगैरह गरम रखी हूँ। कल रात में तहारी बनाई थी, वो भी गरम रखी हूँ। अभी ये इनको ब्रेकफास्ट दूंगी और यूट्यूब का थोड़ा सा काम करूँगी, एडिटिंग बाकी है मेरी। अल्लाह सही ना मार खाता है, जोर लगे बेटे। जहीन मार खाता है। हाँ कुछ नहीं करे तो क्या नहीं करता, मार खाता है। मुझे मत दिखा, मेरा मुंह खराब है तुम्हारा। अरे रुको देखो यार, स्क्रीनशॉट। ये जो टिफ़िन है यूसुफ के दूसरे दिन का टिफ़िन है। उसके बाद ये देखिए प्रॉन्स फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली इसमें से थोड़े बाकी रह गए थे, तो यूसुफ दूसरे दिन खा रहा था, तो ज़हीन बोला अम्मी ये ताज़े से ठंडे भी उतने अच्छे लग रहे जी अम्मी बोलकर। मतलब दूसरे दिन थोड़े से कम हो गए थे ना। ये देखिए थंबनेल के लिए नहीं बाकी रहेगा, तो ज़हीन बोल रहा है आप रख लो अम्मी, हमको खिचड़ी खाने को दो बोलकर। वो रास्ते में लगा लेते तू क्या? नहीं ट्रेन में। रेलवे स्टेशन यूसुफ है ना मुझे बड़े प्यार से सताता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करता। ये है ना जैसे छोटी बहन को मारा पीटी करते हैं ना, ज़हीन वैसा करता है मेरे साथ। मैं भी उसे कुदा के मारने को जाती हूँ, पिटाई भी करती हूँ, तब भी मानता नहीं है। ये वाला तो बहुत जोर जोर से मारे, उसे भी मजे भी रपाट कर दे तुम। देखे अल्लाह की ज़्यादा से पढ़, सुकून से पढ़, तू चिकला टेंशन में नहीं रहता दुनिया में। हाँ हाँ पहले शायद चलने लगे, देखिए तेरा दांत सुकून से पढ़ को जा। क्या मानेगा
बाय। दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी, सुकून से दुआएं।